हेलो दोस्तों। राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? स्वस्थ हो? बढ़िया हो? आप लोग तय कैसे चल रही है? जैसे कि देख रहा हूँ आपके लिए हम उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 का सेकंड शिफ्ट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में आंसर करें आपके कितने राइट हुए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 4 बुंदेली। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? इसका ऑप्शन नंबर 4 मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसका ऑप्शन नंबर 3 केतकी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, रानी केत की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? रानी केत की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इसका ऑप्शन नंबर ए इंस अल्लाह खां। इंस अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 6, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 4 अर्धविराम। ऑप्शन नंबर 4। किस पत्रिका का संपादन भारतेंद्र ने नहीं किया? किस पत्रिका का संपादन भारतेंद्र ने नहीं किया? इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 भारतेंद्र का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 सहायता। ऑप्शन नंबर 1। घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन नंबर 2 द्वंद्व समास। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? इसका ऑप्शन नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर जातिवाचक संज्ञा। राम किताब पढ़ता है इस वाक्य में वाचक का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है इस वाक्य में वाचक का कौन सा प्रकार है? इसका ऑप्शन नंबर 3 कृत्य वाच्य। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? इसका ऑप्शन नंबर 4 समालोचक। ऑप्शन नंबर 4 समालोचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? इसका ऑप्शन नंबर 1 गधा। ऑप्शन नंबर 1 गधा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? इसका ऑप्शन नंबर 4 इति। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सूरदास को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 4 बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 अपराहन। ऑप्शन नंबर 3 अपराहन। कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? इसका ऑप्शन नंबर 2 अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 19, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले एक किस शब्द के अनेकार्थ शब्द हैं? इसका ऑप्शन नंबर 3 जलज। ऑप्शन नंबर 3 जलज।
हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, इसका ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, जाके प्रिय न राम बेधि ताकि ताजिए ताहि कोटि वीरि सम जदपि परम सनेही, यह किस प्रसिद्ध उक्ति है? इसका ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए। तरल का विलोम शब्द है। तरल का विलोम शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर 2 ठोस। ऑप्शन नंबर 2। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 4 है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी उर्दू मिश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 25, इसका ऑप्शन नंबर 4 गरिमा। ऑप्शन नंबर 4 गरिमा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 3 कार्य। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विरासत। क्वेश्चन नंबर 28, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन नंबर अपूर्वा। ऑप्शन नंबर ए अपूर्वा। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? इसका ऑप्शन नंबर 3 अर्धमागधी। ऑप्शन नंबर 3। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? इसका ऑप्शन नंबर 2 सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग जीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार? इसका ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार है। निम्न में से कौन सा उदार का विलोम है? इसका ऑप्शन नंबर 3 कठोर। ऑप्शन नंबर 3। निर्देश 34 से 36 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्री को कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द के परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न ही वेद की त्रुटियों के मीठे उपदेश से, न अंजिल से। न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से, जीवन के आचरण में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य में जीवन के मौन या व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़ी की मद मद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा है। इसका ऑप्शन नंबर 4 शब्द रहित। ऑप्शन नंबर 4 शब्द रहित। अड़वे का शाब्दिक अर्थ होता है। अड़वे का शाब्दिक अर्थ होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जंगल। ऑप्शन नंबर 2 जंगल। यत्न के आशय है। यत्न से आशय है। इसका ऑप्शन नंबर 3 प्रयास। ऑप्शन नंबर 3 प्रयास। जंगम का विलोम शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर 3 स्थावर। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इसका ऑप्शन नंबर ए आय। क्वेश्चन नंबर 39, आप मियाँ जी मांगते हुए खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर 2 किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। क्वेश्चन नंबर 40, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार में कौन सा छंद है? इसका ऑप्शन नंबर 2 बरवे छंद है। ऑप्शन नंबर 2 बरवे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपने कमेंट में आंसर करें आपके 40 में से कितने राइट हुए। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।